अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी चार सद्दा जलसा शुरू हो चुका है। अवाम का जमे गफीर है। सुहेल अफरीदी जलसागाह के अंदर पहुंचे हुए हैं। तकरीरें हो रही हैं। पश्तो जाहिर है नेटिव मुकामी जलसा है, तो पश्तो जुबान के अंदर तकरीरें हो रही हैं। क्राउड इंतहाई चार्ज है। इक्का दुक्का वाकया भी पेश आया है कि एक सहाफी जो मुसलसल पीटीआई पर तनकीद कर रहा था, वो जब जलसागाह के अंदर पहुंचा है और उसने कुछ मुतराजा सवालात पूछे हैं, तो वर्कर्स की जानब से उसे जलसागाह से निकाला भी गया है। बहरहाल आज चार सद्दा के अंदर जलसा हो रहा है। अच्छी तादाद है। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा जलसा है, सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन अच्छा जलसा है, बड़ा जलसा है। कल 40 से 50 हजार लोगों का इकट्ठ खैबर के अंदर होने जा रहा है और इसी तरह से फिर परसों 26 अक्टूबर को करक के अंदर एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसकी अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इसका मतलब क्या है? यानी ये ना आप समझे कि आज चार सद्दा के अंदर जलसा हो रहा है, कल उधर हो रहा है, खैबर के अंदर जिरगा हो रहा है और फिर करक के अंदर। इन जलसों का मकसद है लोगों को चार्ज करना, लोगों को तैयार करना कि अगर सुहेल अफरीदी की मुलाकात होती है खान से या नहीं भी होती। क्योंकि एक बात मैंने आपको पहले दिन बताई थी और सुहेल अफरीदी ने बारहा फिर उसको दोहराया भी। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत चलाने नहीं आया, तहरीक चलाने आया हूं, खान को रिहा करवाने आया हूं, मुल्क में तब्दीली के लिए आया हूं, फिर चाहे मुझे जो भी करना पड़े। अगरचे उन्हें ऑफर्स हुई मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हमारे साथ हाथ मिलाओ, उसने हाथ नहीं मिलाया। हाईकोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन सुहेल अफरीदी अभी तक अपनी बात पर डटा हुआ है। तो मतलब यह है तहरीक का आगाज जो है वो केपी से शुरू जो है वो हो चुका है और लोग इस दफा जो है वो चार्ज भी हैं और लोगों को एतमाद भी है। यानी अभी तक तो लोग एतमाद कर रहे हैं ना सुहेल अफरीदी साहब पर, और खान का बनाया हुआ वर्कर वजीर आला है, तो ये हुकूमत और ताकतवरों के लिए काफी टफ टाइम जो है वो साबित हो सकता है। फिर जनाब खबर है सेनेटर राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट नामजदगी की दरखास्त बैरिस्टर अली जफर की जानब से जमा करवा दी गई है। वैसे ये अलमिया है, खबर बड़ी है कि राजा साहब की सेनेट के लिए अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त जमा करवाई गई है। अचकजई साहब के कागजात जमा करवाए गए हैं, लेकिन ये पीटीआई के लिए डूब मरने का मुकाम है। आप कहेंगे कैसे? क्या ये लोग बहादुर नहीं है? बिल्कुल बहादुर है। अगर ना बहादुर होते तो इनको ना बनाया जाता। पीटीआई के लिए डूब मरने का मुकाम इसलिए है कि पीटीआई का अपोजिशन लीडर होना चाहिए था, सेनेट के अंदर पीटीआई का अपोजिशन लीडर होना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो इतने योग्य नहीं है। अगर वो इतने योग्य होते तो आज बाहर से ना अपोजिशन लीडर बनाने पड़ते, अगर वो खान के विजन के साथ चलते या दलेरी के साथ चलते। अगर खान जेल में बैठ के इतना दलेर है, हर चीज का मुकाबला कर रहा है, तो बाहर ये रह के अगर कर लेते तो आज ये वक्त ना आता। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा जी, मैं आता हूं वलीमा खान की तरफ, और बाकी खबरें भी मेरे पास इस वक्त काफी जमा हो चुकी हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके साथ रखनी है। आपसे गुजारिश है एक तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब, और उसके अंदर सीसीडी के जो चेयरमैन डायरेक्टर आप कह लें, एडिशनल आईजी आप कह लें, जो सुहेल जफर चट्ठा साहब हैं वो थे, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बैठे हुए थे। अब क्या मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? सीसीडी पंजाब पुलिस का हिस्सा है और उन्होंने कहा सीसीडी की वजह से पाकिस्तान के अंदर अमन हो गया है, पंजाब के अंदर जराइम खत्म हो गया है। क्योंकि तनकीद हो रही थी ना पिछले कई दिनों से, मावराए अदालत जो कत्ल हुए 600 से जायद। जियो न्यूज शहजाद इकबाल साहब का ये क्रेडिट है कि उन्होंने जियो जैसे टीवी पर बैठ के प्रोग्राम कर दिया, पूरा सेगमेंट कर दिया, और जो कुछ वहां पे हो रहा है वो तीफी बट को मार दिया गया और दीगर बेशुमार। यानी ये तो एक भरे पड़े ना अब जितने एनकाउंटर्स हो चुके हैं वहां पे, और जहां जहां पे पिस्तौल चलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अच्छा, ऐसे बताया कि जैसे सीसीडी अगर खुदा ना खास्ता ना होती ना, पंजाब का कायम रहना मुश्किल हो गया था। कच्चे के डाकू तो उसी जगह पर है, उधर तो कोई जाता नहीं है। तो उन्होंने बताया जी भाई बड़ा अमन हो गया। मुख्तार ये कि भाई सीसीडी क्या उसकी क्या 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 फायदे क्या गिनवाना शुरू कर दें, सुबह से शुरू करें और अगला हफ्ता खत्म हो जाएगा। बस सीसीडी ने जो काम किए ना वो कामयाबियां खत्म होगी। लेकिन साथ ही कहते हैं साद और अनस रिजवी के को साथी छुड़ा कर ले गए,
पुलिस या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं, हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। यानी साद और अनस को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, या आसमान खा गया या जमीन निकल गई, जैसे भी फिक्र है। वैसे इतनी कामयाबियां हैं, सीसीडी की इतनी कामयाबियां हैं कि वो ना होती तो आज पंजाब के अंदर अमन ना होता। अच्छा, लेकिन पंजाब पुलिस, पंजाब के अंदर स्पेशल ब्रांच या आपके सीसीडी या दीगर जितने भी अदारे कानून नाफिज करने वाले, वो कहते हैं कि भाई हम इतने बेबस हैं कि भरे मजमे से जहां पे गोलियां चल रही थी अनस और साद निकल गए। हम आज के दिन तक 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उन्हें तलाश नहीं कर सके। हालांकि आज वजारत दाखिला से अभी नोटिफिकेशन भी आ गया ना, जो टीएलपी को कलअदम कर दिया गया है, तो नोटिफिकेशन जारी हो गया और यह भी कहा गया क्योंकि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत यह किया गया है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, और जो उनकी लीडरशिप है उनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया है। तो यानी देखिए, ड्रामा देखें आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बड़े चोड़े, आप जैसे वो था ना चुलबुल पांडे, सलमान खान आप बने हुए हैं, फिल्मी हीरो आप बने हुए हैं, आप बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन आप कह रहे हैं, साथ ही आप कह रहे हैं कि वो हमारी हिरासत में भी नहीं, किसी एजेंसी की भी हिरासत में नहीं है, हमें पता भी नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, फिर आप इतने कामयाब हैं, आप जो है वो इतने जोगे हैं। अच्छा, कलीमा खान ने आज एक इंकशाफ किया। इंकशाफ का कल हमने आपको बता दिया था और आज भी आपको बताया कि कलीमा खान साहिबा के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट मुंजमद और वो सारा कुछ जब्त करने का हुक्म जो है वो एटीसी रावलपिंडी से दे दिया गया। आज कल का क्योंकि मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया था फौरी तौर पे कि अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है, तो आज अलीमा खान ने खुद, एक तो उन्होंने कल कहा था ना कि वारंट की तामील वगैरह वो आए, और आज उन्होंने एक और इंकशाफ किया। कहती हैं, कल जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिरफ्तार करने आए तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा कि आप हमारे साथ केपी चली जाएं। मैंने कहा मैंने तो अपनी जमानत भी नहीं करवाई, इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, केपी नहीं जाऊंगी। यानी अलीमा ने कहा कि ना, अलीमा खान साहब ने कहा ना, जो करना है ना कर लें, गिरफ्तार करना है ना तो कर लें गिरफ्तार, कोई परवाह नहीं है। और कहते हैं कि मुझे तो ऑफर हुई ना कि केपी में हमारी हुकूमत है, वहां पे आ जाए। उन्होंने कहा मैं डरती हूं, अगर मुझे इतना डर होता तो मैं इसी अदालत में खड़ी हूं पंजाब से हाई कोर्ट में करवा लेती या उस अदालत में पेश हो जाती। क्योंकि मुझे कोई किसी किस्म की जो है वो परवाह नहीं है और मैं केपी नहीं जाऊंगी, यानी किसी किस्म की कोई जो पनाह वाली सूरत हाल है ना वो नहीं ले लूंगी। फिर जनाब आज जस्टिस अतर मिर्ला, मेरे फेवरेट जज और पाकिस्तान के नामवर जज जो डटे हुए, आज उनकी अदालत से एक बड़ा फैसला आया है। खबर है जस्टिस अतर मिर्ला ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों पर नरमी बरतने की मुखालफत कर दी। एफसी एहलकार की फायरिंग से शहरी की हलाकत केस के फैसले में लिखा कि कानून नाफिज करने वाला एहलकार शहरी का कातिल बने तो सबसे सख्त सजा लाजिम है। उन्होंने कहा आम लोग तो करते ही है ना, लेकिन जब कानून नाफिज करने वाले लोग कातिल बन जाएं तो उनको उससे भी डबल और सख्त सजा देनी चाहिए। कहते हैं ऐसे वाकयात में नरमी या हमदर्दी माशरे में लाकानूनियत को बढ़ाती है। जस्टिस अतर मिर्ला ने लिखा कि मावराए अदालत कत्ल आइन और बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे मुजरम माशरे और अदारों दोनों के लिए खतरा है। ये जो कर रही है ना सीसीडी, फैसला आ गया ना इधर से जस्टिस अतर मिर्ला साहब का और उधर से आईजी साहब गनवा रहे हैं जी वो मावराए कत्ल नहीं है, वो तो हमने तो बड़ा अमन व अमान के लिए बड़ा अच्छा जो है वो काम कर दिया। हंगू के अंदर 2 जो है वो बम धमाके रिपोर्ट हुए हैं, एक पुलिस की चौकी पर और पुलिस के कुछ अफसरान जो है वो शहीद भी हुए हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। केपी के गवर्नर और पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर और फैसल कुंडी दोनों पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। कहते हैं सियासी लोगों को सियासी तरीके से ही डील किया जाना चाहिए। सोहेल अफरीदी को इमरान खान से मिलने दिया जाए, मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। इनका कौन सी क़यामत आ जाएगी, यानी क्या है अगर वो मिल लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, सोहेल अफरीदी को दूर की बात है ना, वो जो मनशियात वाला जाली मुकदमा मतीउल्लाह जान साहब पर बनाया गया था नामवर सहाफी, उसके अंदर ट्रायल का आगाज आपको बताया था हो गया है। अब 31 अक्टूबर को जज जो आपके सपरा साहब है, ताहिर अब्बास सपरा साहब, 31 अक्टूबर को मतीउल्लाह जान पर फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। तो यहां तो ये सूरत हाल है, तो यहां पे क्या, यानी आपको क्या बताया जाए या क्या ना बताया जाए। कहते हैं आए मिलकर बैठें, सूबे के मफाद में लाएअमल बनाएं और वफाक से बात करें। गवर्नर हाउस सूबे के अमन व अमान खुशहाली में रुकावट नहीं बनेगा।
फैसल कुन ने कहा आओ मिलकर बैठे, गवर्नर हाउस भाई रुकावट नहीं बनेगा। अच्छा, और वो जो इस्तीफा 10 खत जी जाली हैं, 10 खत मैच नहीं हो रहे। अब कह रही है कि आओ मिलकर बैठे, मैं जो है ना वो सूबे के लिए जो है मेरे दरवाजे खुले हुए। बहरहाल जलसों का आगाज हो चुका है, तहरीक शुरू हो चुकी है। अगले 30 से 40 दिन जो पाकिस्तान के अंदर है ना, वो बड़े हंगामा खेज होने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।